हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक बेहद दिलचस्प टॉपिक लेकर आई हूँ और ये टॉपिक स्किन या हेल्थ जिस बारे में मैं आपसे डेली बात करती हूँ उससे थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों के बारे में बात कर करके थोड़ा बोर हो गई हूँ और आई थिंक आप मुझे सुनते सुनते बोर हो गए होंगे। इसलिए सोचा चलो थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे ड्रीम्स को लेकर और हमारी जो असल ज़िंदगी है उसको लेकर, यानी हमारे सपने और हकीकत दोनों चीज़ों में जो फ़र्क है उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। और अगर आसान भाषा में कहा जाए तो आप अपने सपने को अपनी ज़िंदगी की हकीकत कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इंसान के सपनों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाला किस किस्म का इंसान है। अगर आप अपनी हैसियत, अपना जो भी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से अगर आप ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, तो यकीन मानिए कि आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप कम ज़्यादा पर एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर आप ये भी सोच लीजिए कि आप ज़िंदगी भर एडजस्ट ही करते रहेंगे। और ज़्यादातर यही होता है कि 80% जो लोग हैं वो सिर्फ एडजस्ट करते हैं। उनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं, उनका अपना कोई ख्वाब नहीं, वो एक मशीन की तरह जी रहे हैं। आप अगर उनसे पूछने जाएं तो कि आपका क्या ड्रीम है, आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जो है जैसा है सब ठीक है। लोग अपना आइडियल तक नहीं बता पाते। अगर उनको उनके लाइफ पार्टनर के बारे में अगर आप पूछें कि आप अपने लाइफ पार्टनर में कौन सी खूबियाँ देखना चाहते हैं, तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे। और अगर कुछ बता भी देंगे तो अगर उन्हें ना मिले वो, तो उस पर भी वो एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर होता क्या है कि आगे जाकर हम उससे अपने आइडियल में बदलने की कोशिश करते हैं। जो भी हमें मिला है, जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है, अगर हमने उसमें पहले जो खूबियाँ हमें चाहिए थी वो नहीं देखी हैं और एडजस्ट करने के लिहाज से आपने रिलेशनशिप को ले लिया है, तो फिर आप क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो उस इंसान को अपने आइडल में बदलने की कोशिश करने लगते हैं। और इसके बदले में दोस्तों नतीजा ये होता है कि जो जैसा आया है वो ना तो वो रह जाता है, ना वो बदल कर हमारा आइडियल ही बन जाता है। उसके अंदर से एक तीसरा टाइप का व्यक्तित्व, तीसरे टाइप का शख्सियत निकल कर आती है। तो ये सब चीज़ें अगर हम इन चीज़ों के बारे में पहले सोचें, पहले अपने आप को थोड़ा सा स्टडी कर लें, तो ये चीज़ ईज़ी हो सकती है। तो मेरा सिर्फ मतलब यही है कि क्या हम अपने ड्रीम्स पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? क्या हम उन्हें भी अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ादी से नहीं देख सकते? उसमें भी हम अपनी हैसियत बीच में लाएंगे, अपना जिस एरिया में है हम उस हिसाब से सब कुछ करेंगे। तो मेरा अपना जो सोच है, मेरा अपना जो ढंग है, मेरा अपना कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, सपने देखिए तो उन्हें दिल से देखिए, दिमाग से नहीं। और उसमें कोई अपने ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदी मत लगाइए कि सपने में भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम मैनेज कर लेंगे, वो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो जैसा है, जैसा आपका दिल कहे, जैसा आपके मन में आए वैसा सोचिए। सोचने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना। सोच तो एटलीस्ट आप फ्री होके सोच सकते हैं ना। तो सोच को तो कम से कम फ्री करिए, छोड़िए उसको आज़ाद। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, जो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, अगर आप इस स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर आप इस बीच में ऐसा कुछ कर पाते हैं, तो आप यकीन मानिए आप इतने खूबसूरत एहसास से भर जाएंगे कि कुछ पल के लिए आप किसी और ही दुनिया में, आपको लगेगा आप वहाँ से होकर आ गए। क्योंकि जब आप जो जैसा आप चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसी ज़िंदगी आपने कभी चाही थी, अगर आप उसको एक बार अपनी नज़र के सामने ऐसे ही इमेजिन भी कर लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगी।
बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर अनुभव, आपके अंदर एक नई ताजगी भर जाएगा, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे आप। जीवन की जो भी आपकी नीरसता है, जो बोरिंगपन है, उसमें आप एक मधुर संगीत आपका गूंज उठेगा। आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आपकी यही जो ज़िंदगी बेरंग बोरिंग हो गई है, जिसमें आप बस हर चीज़ को एक ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम से सब चीज़ों में रंग भर जाएंगे। और आप, अगर आपके अंदर थोड़ी और हिम्मत है, थोड़ी सी हिम्मत अगर आप और अपने अंदर पैदा कर पाए, तो आप उस सपने को पूरा करने के बारे में सोचिए। भाई थोड़ी हिम्मत आपने की, सपना देखा, ठीक है, खुश हो गए, अच्छा लगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। अब अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है, थोड़ा आप और आगे बढ़ सकते हैं, तो उस सपने के बारे में सोचिए। अभी कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ सोचना है, सोचिए आप। एक और इसके बाद अगर आप थोड़ा और, अगर आप इतना सोच पाए और सोचने के बाद भी आप थोड़ा पॉजिटिव हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर आपको डर नहीं लग रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा और अपने अंदर शक्ति लाइए और एक कदम और बढ़ाइए और उस सपने को पूरा करने की दिशा में एक प्लान बनाएं, योजना बनाएं कि हाँ ये मेरा सपना है और इसको हम इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। अभी कुछ होगा नहीं, ना कुछ करना है, लेकिन आप एटलीस्ट एक प्लान बनाएं, प्लान बना के रख लें और एक छोटी सी कोशिश, और धीरे धीरे दोस्तों आप अपने सपने को अपने करीब महसूस करेंगे। बस इतना है कि इस पर बहुत प्रेशर नहीं लेना है, बहुत बड़ा नहीं सोचना है, सिर्फ खेल खेल में ऐसा लगना चाहिए कि ठीक है मेरा एक सपना है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, अभी तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर लोग सपने देखने से ही दोस्तों डरने लगे ना, तो आज जो देश में आपको मोदी जी जैसे जो प्रधानमंत्री मिले, एक आम आदमी से वो इस कुर्सी पर आए, तो ऐसा नहीं हो पाता। वो अगर यही सोचते और डरते रहते अपने ड्रीम्स को लेकर के, तो वो आज प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। इसलिए डरे नहीं, खुलकर सपने देखें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कोई मतलब नहीं। आप जहाँ हैं, जिस हाल में, वहीं से शुरू करें। खोजें अपने अंदर की प्रतिभा को, अपने अंदर की खूबियों को, कि आपकी कौन सी खूबी, आपकी कौन सी प्रतिभा आपको आपके सपने तक पहुँचा सकती है। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि अगर आप कोई भी ख्वाब सोच रहे हैं, कोई भी आपका सपना है, तो उसको दिल से देखें, उसको सोचें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए कि आप एक डरपोक इंसान हैं, बहुत डरते हैं आप हर चीज़ से, और आप सपने में अक्सर ये देखते हैं कि आप शेर से लड़ रहे हैं, क्योंकि होता अक्सर यही है कि आप जो हैं, जैसे हैं, आप सपने में अपने आप को उससे उल्टा देखते हैं, क्योंकि असल ज़िंदगी में तो आप ऐसे हैं नहीं, तो सपना देख के आप थोड़ा खुश हो जाते हैं। अब आप मान लिया आपने कि आप शेर से लड़ रहे हैं, तो हो सकता है, क्या पता, शेर से लड़ते लड़ते आप अपनी खुद की कमज़ोरियों से लड़ना सीख जाएं, अपने आप से लड़ना सीख जाएं, अपने अंदर शेर जैसी स्ट्रेंथ महसूस करें। तो अब आप क्या डरपोक रह गए? नहीं, अब आप डरपोक नहीं रह गए, अब आप बहादुर हो गए। क्योंकि इंसान अपनी कमज़ोरियों से जब लड़के बाहर आता है ना, तो फिर उससे ज़्यादा बहादुर इंसान कोई नहीं। तो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प यानी हम कोई भी चीज़ के बारे में सोचें, पॉजिटिव सोचें और उसको करने के लिए अपनी कोशिश करें। तो फिर बस यही करिए, आप कर लीजिए संकल्प और बना लीजिए अपने लिए एक नई सृष्टि। दोस्तों इसी स्लोगन के साथ, इसी वाक्य के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपके अंदर कुछ नए एहसास, कुछ नए मोटिवेशन आपको मिला होगा कि आप अपने सपनों के बारे में सोचें और उनकी तरफ बढ़ें। लाइक द वीडियो, then please give me a thumbs up and please share and subscribe my channel. I will meet you on my next video. Till then, bye.